दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बनाएंगे एक बेबी सॉक्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमने उल्टी सीधी वाली एक बॉर्डर बना रखी है और इसके बाद आगे क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। ये 8 लाइन का बॉर्डर है, जैसा कि हम गिन के भी देख सकते हैं। 1 2 ये 3 4 5 6 7 और एक 8। ये 8 रो की मैंने ये बॉर्डर तैयार कर रखी है और ये 9वां फंदा इस पर लगा हुआ है। अब हम इसको सीधी की तरफ बुनेंगे, सीधी सिलाई बुनेंगे। तो चलिए किस तरह से बनाना है आगे देखते हैं। ये इस तरह से सीधी सीधी बनाते चलेंगे। तो ये हमने 35 फंदे डाल रखे हैं, पूरे फंदे 35 हैं। तो 35 में हम 16 फंदे इस तरह से सीधी सीधी बुनेंगे, जैसे कि देख पा रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, ये 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हमने बुन लिया। उसके बाद धागा को आगे करेंगे और आगे करके इस तरह से हम एक जाली बुनेंगे। फिर फंदा को आगे लाएंगे और इस तरह से करके सीधी फंदे ही इस तरह से बुनेंगे। अब बाकी के जो फंदे बच गए उसे मैं पूरी जो है सीधी बुनाई कर दूंगी। अब जब की ओर आएंगे तो ये पूरी रो जो है वो हम पूरी उल्टी ही बुनाई करेंगे। जितना फंदा है पूरी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई जो है हमें इस तरह से उल्टा बुनना है। अब ये जो फंदा है उसे भी हम इस तरह से बुन लेंगे। इसके बाद ये फंदा छोड़ देंगे और इस फंदे में फिर लगाकर इस तरह से बुन लेंगे। फिर ये जो फंदा इस तरह से आया उसे भी मैं इस तरह से बुन लूँगी। फिर इस तरह से अब पूरे फंदे को इस तरह से उल्टा ही बुन लेना है। अब देखिए, जब हम उल्टे की तरफ आएंगे तब ये मैंने पीला ऊन ले रखा है और पीला ऊन को अब इसके बाद बुनेंगे इस तरह से। ये इस तरह से ये ऊन को हम इस तरह इसमें दबाते जाएंगे ताकि ऊन बाहर की तरफ दिखाई ना दे। अब इस तरह से पूरे फंदे को हम उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। देखिए, ये फंदा जो है इसे भी हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये भी फंदा इस तरह से बुनेंगे। ये फंदा भी इस तरह से बुनेंगे। ये फंदा भी इस तरह से बुनेंगे और बाकी फंदे को फिर इसी तरह से बुन देंगे।
इस तरह से ये रो कंप्लीट हुआ। अब हम सीधी की तरफ आएंगे तो पूरे फंदे को हम सीधी सीधी बुनेंगे। अब ये देखिए, ध्यान रहे कि ये जो फंदा बढ़ रहा है वो उसको बुन लेना है। ये जो सीधे ये चोटी जो बन रही है वो बस सीधा जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ के एक फंदा और बना लेंगे जाली। आगे की तरफ धागा लाके ऐसे पीछे की तरफ सिलाई निकालेंगे और इस तरह से करके निकालेंगे। फिर आगे की तरफ फंदा लाएंगे और इसको पीछे की तरफ निकाल के और इस तरफ नीचे से ऐसे करके इस तरह से बुन लेंगे और बाकी रो फिर पूरा बुन देंगे। इस फंदे को भी इस तरह से बुन लेंगे और इस धागे पे से खींच लेंगे। अब उल्टे की तरफ आएंगे तो इस धागे को ऐसे करके और यहाँ से हम इस तरह से बुनाई करेंगे। इस तरह से अब पूरे फंदे को हम उल्टा ही बुन देंगे। उल्टे की तरफ आएंगे तो अब इसे हम लाल धागे से बुनेंगे, इस धागे से। अब मैं ये पीला धागा छोड़ दूंगी, इस धागे से बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें उल्टी सीधी रो कंप्लीट करती जानी है। और जब हम यहाँ बीच में जाली के बीच आएंगे तो हमें हर फंदे में जाली डालनी है सीधी की तरफ से। ये देखिए, अब इस तरह से जो फंदा दिखेगा वो नहीं, बस छोटी छोटी वाली वो होना चाहिए। इस फंदे को हम इस तरफ ही बुनेंगे। इस तरह देखिए, अभी जो खाली वाला भाग आता है वहाँ पर हम फिर से ऐसे जाली डाल देंगे इस तरह से और फिर पूरी फंदे को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हम कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, हमने ये बना रखा है। देखिए हर रो में जाली जा रही है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से फंदा बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हर रो में हम ये जाली डालते जाएंगे। और जैसा कि हमने ये 2 सिलाई, ये येलो का 2 सिलाई बनाया, इसका 2 सिलाई, फिर इसका मैं 4 सिलाई बनाऊंगी, फिर रेड 2 सिलाई, फिर ये 4 सिलाई। इस तरह से आप चाहे तो कोई और भी डिजाइन डाल सकते हैं, किसी भी कलर से इसे बना सकते हैं। अब देखिए ये येलो वाला रो इतना कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने बताया था, 2 लाइन इसकी, 2 लाइन इसकी, फिर 4 लाइन इसकी, 2 लाइन रेड की और फिर 4 लाइन येलो की। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर रेड धागे लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, ये दूसरी रो है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। और हर बार देखिए ये जो जाली बन रही है, ये सीधी लाइन वो लाइन जानी चाहिए। अब यहाँ मैं फिर से इस तरह से लास्ट की लाइन है, इसमें भी मैं ये बनाऊंगी। अब चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे। अब देखिए इतना ही बुनने के बाद ये जो है इस तरह से मैं इसे जोड़ ली हूँ और ये मैं सिलाई से जोड़ी हूँ ताकि किसी तरह का नॉट ना बने, गांठ ना बने और एकदम ये मुलायम रहे रो। इस तरह से देखिए हमने ये सिलाई से ही इसे जोड़ दिया है। तो इसके लिए मैं इस तरह की सिलाई लूँगी जिसमें दोनों तरफ ये बुना जा सके। तो इस तरह का सिलाई लूँगी और अब मैं इसी सिलाई से इसके आधे भाग को, इतने भाग को मैं इसी सिलाई से उतार लूँगी। ठीक है, तो अब मैं उतार लेती हूँ।
अब ये सीधी वाली जो भाग है उसको हम इसी में छोड़ देंगे, ये जो चेन है। अब मैं इसे इस तरह से कर लूँगी। और इस वाले भाग को क्योंकि अभी इस तरफ है तो हमें इधर से ऐड करना है, तो इस वाले भाग को मैं इस तरह से इस सिलाई से ऐसे खींच लूँगी और इसे इस तरफ से फंदे को चढ़ा लूँगी। ध्यान रहे, बहुत ही सावधानी से इसे कर लेना है। अब देखिए दोनों सिलाई एक तरफ आ गए और इस धागे से मैं अब इसे जोड़ लूँगी। तब जोड़ने के लिए, और इस धागे को मैं अब इस धागे का कोई काम नहीं है तो इसे मैं काट लूँगी। थोड़ा ये छोड़ के काटेंगे ताकि खुले ना। अब मैं इसे एक साथ बुनूंगी, एक फंदा इसका और एक फंदा इसका, ऐसे लेकर और इसे एक साथ इस तरह से बुन देना है। बुनने के बाद ये दोनों को ऐसे गिरा देना है। अब एक फंदा इसका और एक फंदा इसका, और ये जो भाग है कटा हुआ उसे चाहे तो इस तरह से जोड़ सकते, उसे चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो भाग है उसे इस तरह से लाकर और इसके ऊपर से इसे गिरा देंगे। अब एक भाग इसका और एक फंदा इसका, इस तरह से करके ऐसे मैं दोनों में से निकाल लूँगी। निकालने के बाद ये दोनों फंदे को गिरा देना है और फिर एक पीछे वाला फंदा लेकर इसमें आगे का फंदा निकाल लेना है। फिर ये और ये इस तरह से, और ये जो पीछे का फंदा है उसे में से आगे का फंदा निकाल लूँगी। याद रहे ये इधर का और ये भी इधर का, ऐसे इस तरह से दोनों फंदे गिरा देंगे और फिर इस तरह से ऐसे करते हुए अब पूरे फंदे को हम इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह से करते हुए हम पूरे फंदे को इस तरह से करते जाएंगे। ऐसे घटाते हुए हम यहाँ तक आ गए। अब ये फंदा और ये फंदा एक साथ जाएगा और इस तरह से बुनकर इसको हम इस तरफ निकाल लेंगे और ये जो बच गया ये दोनों को एक साथ बुन लेंगे। बुनने के बाद अब इसमें हम गांठ मार लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये रो ऐसे आ जाएगी इस तरह से। इसी का मैंने एक सीधा करके रखा है, इस तरह से ये बन जाएगा और इसको भी मैं सीधा करूँगी कि ये इस तरह से और एक ये इस तरह से, ये दोनों मुझे बनकर तैयार हो गए। और मैं इसे सील दूँगी इधर इधर से। तो इसको सीलने के लिए एक सुई लेनी है, आप यहाँ से आप काट सकते हैं। इस तरह से काट कर और इसे एक सुई में कर लेना है।
और इस तरह से इसे सिल लेना है। ये दोनों चेन को हम इस तरह से ले लेंगे। ये जो कटा हुआ भाग है इसे हम इसे दबा देंगे। फिर ये जो दो भाग है और ये दो, इस तरह से मैं इसे नॉट लगाते जाऊंगी। ये इस तरह से एक नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। सॉक्स बन के तैयार हो गए। जब बेबी के पैर में आएंगे तो ये बिल्कुल ही सही बैठ जाएगा। इस तरह से सीधा करने के बाद ये इस तरह से बेबी के पैर में बिल्कुल ही सही आएंगे। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में और आसानी से इस तरह के सॉक्स को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इस तरह से बनाना और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।